हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेल व्हील फैक्ट्री की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री की ओर से अप्रेंटिसेस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट के कई ट्रेड को मौका दिया गया। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2025 से रखी गई है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए रखी गई है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा और कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन है किस बेस पे किया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक इंटीमेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rwf.indianrailways.gov.in। 1 मार्च 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत रेल व्हील फैक्ट्रीज में 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो निकाली गई है। कौन कौन से ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है? तो फिटर ट्रेड की 85 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 31, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 8, टर्नर की 5, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर की 23, इलेक्ट्रीशियन की 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 22, टोटल 192 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें SC की 29, ST की 14, OBC की 51, अनरिजर्व के लिए 98 वैकेंसी निकाली गई, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 8 और एक सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट 1 मार्च 2025 की डेट में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 वर्ष रखी गई। अपर एज लिमिट में SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जा सकती है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी डेजिग्नेटेड ट्रेड में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। NCVT का यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके बाद में नीचे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस है तो कैंडिडेट को 1 साल के लिए है वो यहाँ पे रखा जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनका लोकल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो रेट ऑफ स्टाइपेंड है तो कैंडिडेट को 12,261 रुपए पर मंथ है कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर है उसको 10,899 पर मंथ है वो पेड किए जाएंगे। बाकी की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी में 12,261 रुपए कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट एनेक्सर A है वो दिया हुआ है। इसके साथ ही एनेक्सर B, C और D भी दिया, जो कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड है वो करना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को इसको फिलअप करना है। कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपए है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट है वो लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के भेजना है। प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। फी आपकी नॉन डिफेंडेबल रहेगी। इसके साथ ही SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और वुमन कैंडिडेट को यहाँ पे वो एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने हैं तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, NTC का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाने हैं। 2 आपको आइडेंटिकल जो फोटोग्राफ्स है सेल्फ अटेस्टेड वो आपको यहाँ पे लगाना है। एक आपको फॉर्म के ऊपर चिपकाना, दूसरा आपको उसके साथ है वो भेजना जरूरी। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का कार्ड है वो आपको यहाँ पे लगाना, जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लागू किया गया है। कैंडिडेट जो कर्नाटक से और जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कैंडिडेट है जो कि अदर स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो वो कैंडिडेट है उनका रजिस्ट्रेशन है उनके लोकल जो एक्सचेंज है उसमें होना जरूरी है। लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो तो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 1 अप्रैल 2025 रखी गई है। उस तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट कर सकते हो और मंडे टू फ्राइडे है वो कर सकते हो। कहाँ आपको भेजना है ये भी आप देख सकते हो। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर के लिए आपको उसको भेजना है। या तो आप यहाँ पे जाके जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें डाल सकते हो या आप उसको बाई पोस्ट है वो भी यहाँ पे भेज सकते हो। लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर
undergoing training under the Apprenticeship Act 1961 for the year 2024-25 in रेल व्हील फैक्ट्री आपको यहाँ पे है वो डालना है। एड्रेस आपको यहाँ पे दे रखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स नीचे आपको दी हुई। सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 45 दिन के अंदर अंदर है वो यहाँ पे पब्लिश है कर दी जाएगी। और टेंटेटिव डेट है तो वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर फिर कैंडिडेट को यहाँ पे है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन है तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस है, वो यहाँ पे रहने वाले यानी कैंडिडेट ने जो 10th में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। इसके साथ ही तो अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड है तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड तो इसके लिए कैंडिडेट को जो मेडिकल ऑथराइज डॉक्टर है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज मेडिकल डॉक्टर है उसका सर्टिफिकेट फेस है आपको यहाँ पे करना जरूरी है। नीचे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट का एनएपीएस पोर्टल है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद नीचे हेल्प डेस्क दी हुई है, किसी प्रकार की आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे कांटेक्ट है वो कर सकते हो। नीचे फिर अपन चलेंगे तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, इसमें आपको पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ है वो चिपकाना है। उसके बाद किस ट्रेड के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डीओबी, कम्युनिटी, स्टेट आपको डालते हुए सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जानकारी, पोस्टल वोटर की जानकारी आपको इसमें डाल दी है। नीचे उसके बाद डेट, प्लेस और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने। उसके बाद ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स है जो कि आपको इसी फॉर्मेट में बना के लगाने। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है। 10th और ITI पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि कैंडिडेट है उसका यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें भी यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। यदि आप कर्नाटका के हो तो कर्नाटका के लोकल एक्सचेंज में, और अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट के आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपको है रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, वो भी रिन्यूअल आपका होना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।